हम लोग का ना डेली का रूटीन इतना बंधा हुआ है कि मतलब समझ में नहीं आता कि बनाएं तो बनाएं क्या और हेल्दी क्या दें। तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि पराठा नहीं खाना चाहिए। आज मैं पराठा को भी इतना टेस्टी बनाने वाली हूँ, मतलब इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और सब कुछ मतलब आपको एक ही पराठे में मिलेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हाइप कर देना। और जब आप पूरी वीडियो देख लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर ना मैंने 2 बनाना को बॉईल कर लिया, बस 1 सीटी लगानी है और ज़्यादा कुछ नहीं। और फटाफट से आप देख रहे होंगे कितने इजीली इसके छिलके निकल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है छिलके हटाने में। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना। और ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं आपको छिलके निकाल के दिखा रही हूँ। अब इन बनाना को ना मैं पूरा मतलब हाथ से ही मैश कर रही हूँ। देख सकते हो आप, बिल्कुल आलू की तरह ये मैश हो जा रहा है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से हाथ से मैश हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पनीर डाला। आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। 1 कटोरी मैंने आलू लिया है, यानी कि 2 से 3 आलू हैं ये। और 1 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से लहसुन है, 4-5 लहसुन, 1 चम्मच अदरक है और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर और गरम मसाला, आमचूर पाउडर, हींग टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं नमक स्वादानुसार। और आप इसमें ना लहसुन प्याज अगर नहीं खाते हैं आप सावन में, और वैसे भी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। और मैंने इसमें नमक ना थोड़ा सा हल्का रखा है, क्योंकि मैं आटे में भी नमक मैंने डाला है। आटे को नॉर्मली हमको वैसे ही गूंथना है जैसे हम आलू के पराठे के लिए गूंथते हैं, हल्का सा सॉफ्ट, उसमें नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच आप घी भी डाल सकते हैं उसमें, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बस उसका सॉफ्ट सा आटा लगा लेना बस। और यहाँ पर मैंने ना इसकी बॉल्स बना ली हैं सारे आलूओं की। तो क्या होगा, जब हम भरेंगे पराठे में तो सारे इवनली भर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी 8 पराठों की ये स्टफिंग बन के रेडी है। यदि आपको यहाँ पर पराठा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो आप इस स्टफिंग के पेड़े से आप टिक्की, कटलेट या फिर बर्गर की पैटी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। या फिर आप चीज़ क्यूब को 4 पीसेस में कट करना और एक क्यूब को आप इसके अंदर रख देना, और वो चीज़ क्यूब वाली आपकी चीज़ी बच्चे के लिए एक पैटी तैयार हो जाएगी। वो भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब मैंने एक गोल गोल छोटी सी, मतलब छोटे साइज़ की थोड़ी सी पूड़ी बेल ली है और उसमें ये स्टफिंग कर दी है। इस पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है और इसका हम एक पराठा बना लेंगे। आप चाहे तो इस पराठे को स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल में बना सकते हैं, या फिर आप इस पे कलौंजी और धनिया की पत्ती बारीक बारीक काट के इस पे लगा देना। दूसरी तरफ पानी लगा के इसको तवे पर चिपका देना। और फिर जब एक तरफ से आपको लगे हल्का सा सिक गया है, उसके बाद उसको उल्टा करके तवे के लिए आप नान भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। आप किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इसे सर्व करेंगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा। तो कोई नहीं, अब मेरा पराठा तो बिल गया है और यहाँ पर तवे पर मैंने लगा लिया है देसी घी। अब इसको मैंने डाल दिया है तवे पर। अब जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना, फिर हम इसको पलट लेंगे। तब तक मैं प्लेट लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पम्पकिन का रायता लगाया और साथ ही मैंगो। अभी मैंगो आना ख़त्म नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर तो आ रहे हैं, आपके यहाँ पता नहीं मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बस, और इस पर एक तरफ जब अच्छे से कुक हो गया है तो मैंने उसको पलट दिया है घी लगा के, और दूसरी तरफ भी मैं ऐसे दबा दबा के हल्का सा सेक लूँगी। तो देख सकते हैं आप, ये हल्का हल्का फूल रहा है। तो इसी तरह हम इसको हल्का सा गोल्डन होने तक पराठे को, जितना क्रिस्पी आपको खाना है उतना क्रिस्पी बना लीजिए। और देखिए पराठा कितना यम्मी लग रहा है ना। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक दूसरी प्लेट में। मैं आपको अभी कट करके दिखाऊंगी कि पराठा कितना अंदर से टेस्टी लग रहा है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है। आप देख सकते हैं, अभी मैं तवे पे से लेके आई हूँ। मुझे मतलब खोलने में आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इसमें से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, हाथ जल रहा है मेरा। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा खोल के दिखाऊँ कि अंदर से पराठा कैसा दिखता है। इधर जब तक मेरा ये पराठा बना था, इतनी देर में मैंने एक पराठा और बेल के तवे पर डाल दिया है और वो वाला पराठा भी हमारा सिक जाएगा। तब तक मैं आपको ये वाला पराठा खोल के दिखा रही हूँ। तो ये पराठा सच में बहुत टेस्टी बना है। आप ये बच्चों के लिए ज़रूर बना के देना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये दूसरा पराठा मैंने सेक लिया है और यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी अपने हस्बैंड के लिए। अब आप सोच रहे होंगे पम्पकिन का रायता इन्होंने कैसे बनाया होगा। तो कोई कुछ नहीं करना होता है इसके लिए। सिंपली अगर आप छिलके वाला पसंद करते हो तो आप छिलके समेत इसको बॉईल कर लीजिए बड़े बड़े पीसेस में कट करके, या फिर आप छोटे छोटे पीसेस में भी करके कर सकते हैं, या फिर आप छिलका हटा के भी पम्पकिन को आप बॉईल कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। और उसको मैश करके नॉर्मली हम जैसा लौकी का बनाते हैं रायता, बूंदी का रायता बनाते हैं, उसमें मिक्स करके बस आपको जितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली दही में मिक्स करना और बना लेना रायता। अब यहाँ पर मैं बस आपको एक बाइट खा के दिखाऊंगी, बाकी की प्लेट मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी। मैं आपको एक बाइट खोल के दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। अंदर से वैसे ही लग रहा है ना जैसे पहले वाला पराठा मैं आपको खोल के दिखा रही थी।
और इसमें लगा ये पम्पकिन का रायता और साथ में हो मैंगो, तो क्या गज़ब का टेस्ट है सच में। तो चलिए आपको बस मैं एक काम बता रही हूँ, वो तो आप कर सकते हैं ना, ज़रूर करना मेरे कहने से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार है। अगर आप सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक कमेंट प्लीज़ 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 कर देना। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और हाँ, आपको अगर घेवर की रेसिपी जाननी है तो मैं आपको यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूँगी, आप क्लिक करके देख लेना, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, आप उसको ज़रूर ट्राई करना।